नाउ द फाइनल चैप्टर बिगिंस। तो अगर तुमने पिछली वीडियो देखी है तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि फाइनली व्हाइट वॉकर्स दीवार पार करके आ चुके हैं और अब जॉन स्नो उन लोगों को कैसे मारेगा। मतलब वो तो पहले से ही मर चुके हैं तो उनको वो कैसे रोकेगा। वेल यही तो देखने में मजा आएगा और इस फाइनल सीजन में जॉन स्नो को पता चलेगा उसके जीवन का सबसे बड़ा सच। तो चलो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है विंटरफेल में, जहाँ पे खलीसी सर्सी के साथ मीटिंग करके युद्ध विराम करवाने के बाद खलीसी अपनी सारी सेना लेकर विंटरफेल आ चुकी है ताकि यहाँ पे वो जॉन स्नो का साथ दे सके। जहाँ पर आते ही जॉन स्नो खलीसी को सबसे मिलवाता है और वहाँ पे इन लोगों को देख के इतना समझ में आ ही जाता है कि ये लोग खलीसी को कुछ खास पसंद नहीं करते, स्पेशली सांसा जो कि उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती। क्योंकि इसके पीछे भी एक सॉलिड रीजन है, क्योंकि जॉन स्नो ने खलीसी के आगे अपना सर झुका दिया और उसका सहयोगी बन गया। लेकिन सांसा और उसी की तरह कुछ लोग ये नहीं चाहते थे और इसलिए वो खलीसी को पसंद नहीं करते। क्योंकि विंटरफेल के लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि एक बाहर का राजा आके उनके ऊपर राज करे। वो यहाँ पे बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीना चाहते हैं। बट इस समस्या के बारे में अभी कोई बात नहीं करता क्योंकि यहाँ पे इससे भी बड़ी समस्या आ रही है उनसे लड़ने के लिए, तो इसलिए वो इस टॉपिक को साइड में रख देते हैं। वहीं दूसरी तरफ थियोन अपनी बहन को बचाने पहुंच जाता है और वो अपने कुछ लोगों के साथ उसको बचा भी लेता है, क्योंकि जो यूरोन ग्रेजो है वो भी फिलहाल रानी के साथ बिजी है अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने में, जिस वजह से थियोन ने अपनी बहन को काफी आसानी से वहाँ से बचा लिया। और उसके बाद थियोन की बहन वापस फैसला करती है कि मैं वापस अपने सोल्ट थ्रोन जाऊंगी, क्योंकि यूरोन ग्रेजो अभी वहाँ पे है नहीं तो इसलिए मैं वापस सोल्ट थ्रोन जाऊंगी और वहाँ पे राज करूंगी, कब्जा कर लूंगी। वहीं वो थियोन से पूछती है कि तुम क्या करना चाहते हो, तो थियोन बोलता है कि मुझे विंटरफेल जाना है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम में उसने स्टार्क्स के साथ इतना गलत किया है कि अब उसको उस बात का पछतावा हो रहा है, तो इसलिए वो उनके लिए लड़के अपने पाप धोना चाहता है। जिसके बाद वो विंटरफेल के लिए निकल जाता है और उसकी बहन सोल्ट थ्रोन जाने के लिए निकल जाती है। और यहाँ विंटरफेल में जॉन स्नो और खलीसी अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वो भी शिद्दत वाला, जहाँ पे ऐसी बातों बातों में जॉन स्नो उसको एक बार फिर से बोलता है कि अगर हम इन मुर्दों के खिलाफ लड़ाई जीत गए तो मैं तुम्हें किंग्सलैंड की रानी बनाने में पूरी ताकत लगा दूंगा, क्योंकि तुम मेरी रानी हो और मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। वैसे धोखा देगा या नहीं देगा उसकी बात तो आए करेंगे, लेकिन अभी सैम की बात कर लेते हैं, जो कि जॉन स्नो के आते ही सीधा उसके पास जाता है, उससे मिलता है और गले वाले मिलने के बाद उसको बताता है उसके जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई कि कैसे जॉन स्नो आज तक एक नकली पहचान से जी रहा था। बट असल में वो नेड स्टार्क का बेटा नहीं बल्कि इलियाना स्टार्क का बेटा है और उसके पिता रहेगार टारगेरियन है और उसका असली नाम जो कि उसकी माँ ने रखा था वो है एगोन टारगेरियन। और किंग्सलैंड के साथ साथ सातों किंगडम के असली हकदार तुम ही हो, क्योंकि तुम मैड किंग के बड़े बेटे के बेटे हो, तो इसलिए तुम ही हो आयरन थ्रोन के असली हकदार। और ये सब सुनने के बाद जॉन स्नो को तो पहली बार में यकीन ही नहीं होता, लेकिन फिर सैम उसको यकीन दिलाता है और यहाँ पे ये सुनने के बाद इस चीज से वो थोड़ा सा शॉक भी है। और वो इसीलिए नहीं कि वो एक टारगेरियन है तो डेनेरिस उसकी बुआ लगेगी और उसको उसी से ही प्यार हो गया, बल्कि उसको यहाँ पे टेंशन इस बात की है कि वो ये बात डेनेरिस को कैसे बताएगा, उसका सामना कैसे करेगा और खलीसी को कैसे समझाएगा, जिसकी पूरी जिंदगी निकल गई ये सोचते सोचते कि वही एक लौती बची हुई टारगेरियन है और वही है आयरन थ्रोन की असली हकदार, जो कि उसके जीवन का सबसे बड़ा झूठ है और जिसको पाने के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष करा वो उसका कभी था ही नहीं। और उसको कैसा लगेगा ये सोच के जिससे वो इतना ज्यादा प्यार करती थी आज वही उसके सामने आयरन थ्रोन का उत्तराधिकारी बन के खड़ा है। एंड दिस इज कॉल्ड गेम ऑफ थ्रोन्स। जॉन स्नो सैम से बोलता है कि तुम ये बात किसी और को नहीं बताओगे, क्योंकि जॉन स्नो जो कि खलीसी से प्यार करता था तो वो ये नहीं चाहता था कि खलीसी को ऐसा लगे कि वो उसको धोखा दे रहा है, क्योंकि अब तक तो खलीसी को वो किंग्सलैंड की रानी बनाने की कसम खा चुका है, जिसको वो जरूर पूरा करेगा। बट आयरन थ्रोन का राजा बनेगा कौन उसकी डिस्कशन तो आगे कर लेंगे। पहले जैमी लैनिस्टर की बात कर लेते हैं, जो कि सर्सी को छोड़कर अकेले विंटरफेल आ जाता है अपना वादा निभाने। जहाँ पहुंचकर सबसे पहले तो उसको ब्रैन दिखता है, वो भी व्हील चेयर पे, और उसको देखने के बाद जैमी को रियलाइज होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी कि उसकी वजह से एक बच्चा जो कि जिंदगी भर के लिए अपाहिज बन गया सिर्फ उसकी एक गलती की वजह से, जिसके लिए वो ब्रैन से मिलकर उससे माफी भी मांगता है। लेकिन फिर उसका क्या फायदा। वहीं फिर दरबार में जाने के बाद जैमी सब लोगों को बताता है कि सर्सी कोई भी सेना नहीं भेजने वाली, वो बस तुम लोगों से झूठ बोल रही थी, लेकिन यहाँ पे मैं आया हूँ अपना वादा निभाने और चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी लड़ाई में तुम्हारा साथ दूंगा। और जैमी के मुंह से ये सब सुनने के बाद खलीसी बोने पे गुस्सा करती है, क्योंकि युद्ध विराम का आइडिया तो बोने का ही था। बट यहाँ पे भी बोना खुश है क्योंकि उसका भाई भी अब उस लड़ाई में उसके साथ है। और यहाँ पे सांसा जो कि खलीसी को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रही होती है, तो खलीसी खुद ही उसके पास जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो। तो सांसा बोलती है कि मैं जानती हूँ कि मेरा भाई तुम्हें पसंद करता है और भले ही तुमने उसको फंसा लिया हो, लेकिन मैं वैसी नहीं हूँ, मैं नहीं फंसूंगी तुम्हारी बातों में। मैं विंटरफेल को किसी के भी आगे झुकने नहीं दूंगी। अब से ये एक आजाद राज्य है, इसके ऊपर किसी भी बाहर के राजा का हक नहीं होगा और न ही तुम्हारा। और यहाँ पे इन लोगों के बीच में यही मसला है। फिर वही विंटरफेल में थियोन पहुंच जाता है, जिसको देखकर सांसा काफी खुश होती है। वहीं जॉन स्नो को संदेश मिलता है कि दीवार तोड़कर व्हाइट
व्हाइट वॉकर्स अंदर आ चुके हैं और अब वो लोग विंटरफेल की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि कभी भी पहुंच सकते हैं। तो अब उन लोगों को रोकने के लिए शुरू होती है प्लानिंग, जहाँ पे प्लानिंग शुरू करने से पहले ब्रैन उन लोगों को बताता है कि वो व्हाइट वॉकर्स मेरे लिए आ रहे हैं। लेकिन क्यों? तो उसका रीजन ये है कि ब्रैन जो कि अब 3 आइड रेवन बन चुका है, जो कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों देख सकता है। तो उन लोगों के लिए सबसे बड़ा खतरा ब्रैन है और इसीलिए वो सबसे पहले उसी को निपटाना चाहते हैं। और ये सब सुनने के बाद शुरुआत होती है प्लानिंग की, जहाँ पे ये लोग ब्रैन को एक बकरे की तरह इस्तेमाल करने वाले हैं, यानी उसको पेड़ के पास एक जगह पे रखेंगे, जिसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी थियोन को दी जाती है। क्योंकि यहाँ पे इन लोगों का सोचना ये है कि नाइट किंग अगर सच में ब्रैन को मारना चाहता है तो वो उसको मारने के लिए आगे जरूर आएगा, और जैसे ही वो आएगा हम लोग उसके ऊपर हमला कर देंगे और उसको खत्म कर देंगे, जिससे उसकी जो सेना है वो पूरी की पूरी वहीं खत्म हो जाएगी। तो इसलिए ये लोग ब्रैन को अलग रख रहे हैं और उसकी सेफ्टी थियोन करेगा। वहीं जो औरतें और बच्चे हैं उन लोगों को जमीन के नीचे छुप के रहना होगा, वहीं उनके साथ बौना भी रहेगा। बाकी की सारी सेना महल के बाहर होगी उन वॉकर्स से लड़ने के लिए। वहीं जॉन स्नो और खलीसी अपने अपने ड्रैगन से उन लोगों के ऊपर हमला करेंगे और इंतजार करेंगे नाइट किंग के आने का। और यही इन लोगों की मास्टर प्लानिंग, जो कि सुनने में तो काफी बढ़िया लग रही है, बट ये क्या हो पाएगा वो तो आगे पता चलेगा। और अब वेट है वॉकर्स का हमला करने का। तो उसके बीच में जो टाइम है ना, ये लोग हमें नॉस्टैल्जिया फील कराते हैं, जैसे कि सब लोग आपस में बैठ के बात कर रहे होते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ और हम कहां से कहां पहुंच गए, और कल कोई जिंदा बचेगा या नहीं किसी को नहीं पता। जहाँ पे ये लोग अपने आखिरी दिन के लिए जश्न मना रहे हैं, वाइन पी रहे हैं और गाना गा रहे हैं और सेक्स भी कर रहे हैं। सीरियसली आर्या की आखिरी ख्वाहिश ही यही थी कि इसको ये करना है। बट चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। जहाँ पे जब से जॉन स्नो को उसकी सच्चाई पता चली है तब से वो खलीसी को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई अपनी बंदी को कब तक इग्नोर कर सकता है। तो वो खुद ही सामने से आगे पूछ लेती है कि क्या हुआ। इसके बाद जॉन स्नो को उसको बताना पड़ता है उसकी सच्चाई, और ये सब सुनने के बाद खलीसी तो पहले यकीन नहीं करती और बोलती है कि तुम्हारा भाई और तुम्हारा दोस्त दोनों झूठ बोल रहे हैं, और गुस्सा करने लगती है। और यहाँ पे जॉन स्नो उसको समझाता है कि मुझे कोई राजा नहीं बनना, लेकिन ये सब सच है, मैं ये सब राजा बनने के लिए नहीं बता रहा हूँ, बस मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता था, और मैंने तुम्हारे लिए कसम खाई है कि मैं तुम्हें रानी बनाऊंगा किंग्सलैंड की। तो मैं उस कसम को अपने मरते दम तक पूरा करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम मेरी रानी हो और मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। और ये सब सुनने के बाद खलीसी उससे बोलती है कि मुझसे वादा करो कि ये बात तुम किसी और को नहीं बताओगे। लेकिन यहाँ पे जॉन बोलता है कि ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन अपनी बहनों को जरूर बताऊंगा, क्योंकि मैं उन लोगों से कुछ भी बात छुपा नहीं सकता, और मुझे यकीन है कि मेरी बहनें बात सुनने के बाद मुझ पे भरोसा करेंगी और वो भी तुम्हारा ही साथ देंगी राजा बनने के लिए। मैं उनके ऊपर पूरी तरीके से विश्वास करता हूँ। लेकिन खलीसी बोलती है कि मुझे तुम्हारी बहनों पे विश्वास नहीं है, स्पेशली सांसा पे, जो कि मुझसे तो वैसे ही नफरत करती है, और अब तो उसको एक रीजन मिल जाएगा मुझसे और भी ज्यादा नफरत करने का। और उसे जैसे ही ये चीज पता चलेगी तो वो तो पूरे जगह ढिंडोरा पिटवा देगी। लेकिन जॉन स्नो बोलता है कि वो मेरी बहनें हैं, मैं उनको जानता हूँ। लेकिन खलीसी बोलती है कि तुम उनको बिल्कुल नहीं जानते, और जॉन स्नो उन लोगों को बताने के लिए जिद करने लगता है तो खलीसी उससे नाराज हो जाती है। और यहाँ पे इन लोगों की बातचीत चल ही रही होती है कि अभी लड़ाई का सायरन बज जाता है और शुरुआत होती है गेम ऑफ थ्रोन्स की बिगेस्ट डेडलीस्ट बैटल की, जहाँ पर सब लोग तैयार हैं वॉकर्स का सामना करने के लिए। औरतें, बच्चे और उनके साथ बोना सबके सब नीचे जाके छुप चुके हैं, और महल के चारों तरफ पूरी सेना तैयार है और अब वेट कर रही है व्हाइट वॉकर्स का, जहाँ पे चारों तरफ पूरी तरीके से सन्नाटा है और अंधेरा है, कोई उस अंधेरे में देख नहीं पा रहा। बट फिर अंधेरे में से एक घोड़े के चलने की आवाज आती है और ऐसा लग रहा होता है कि व्हाइट वॉकर्स आ रहे हैं, लेकिन नहीं, उस अंधेरे में से निकल के आती है जादूगरनी, जो कि सेना के पास आती है, और वहाँ पे आकर वो जादू करती है और अपने जादू से वो सेना के सारे हथियारों में आग जला देती है, जिससे हर तरफ रोशनी ही रोशनी हो जाती है। और जैसे ही चारों तरफ आग ही आग हो जाती है, उसके बाद हमला करते हैं व्हाइट वॉकर्स, वो भी हजारों की तादाद में, जिसको किसी तरीके से सेना रोकने की भी कोशिश करती है, लेकिन वो होते ही इतने सारे हैं कि वो लोग रुकने का नाम ही नहीं लेते और बिल्कुल जानवरों की तरह टूट पड़ रहे थे। जहाँ पे उन लोगों को बिल्कुल नहीं पता कि किसको कैसे मारना है, बस उनको ये पता है कि इन लोगों को मारना है। वो लोग लोगों को कुचल रहे हैं, मार रहे हैं और तबाह कर रहे हैं, और ये सब देखते हुए जॉन स्नो और खलीसी भी लड़ाई में उतरते हैं, वो भी अपने अपने ड्रैगन्स के साथ, और ड्रैगन की आग काफी सारे व्हाइट वॉकर्स को जला देती है। बट फिर भी वो लोग आगे बढ़ते जा रहे थे, और ये सब चल रहा होता है तभी एक बर्फ का बहुत बड़ा तूफान आता है, जहाँ पे उस तूफान के अंदर जॉन स्नो और खलीसी के ड्रैगन फंस जाते हैं, और धुंध इतनी ज्यादा होती है कि वो लोग वहाँ पे कुछ देख ही नहीं पा रहे थे। और उस धुंध के अंदर आता है नाइट किंग, वो भी अपने ड्रैगन के साथ, जो कि आता है और सीधे इनके ड्रैगन्स के ऊपर हमला कर देता है। वहीं नीचे व्हाइट वॉकर्स सेना को खदेड़ रहे हैं और बहुत ही ब्रूटल तरीके से मार रहे हैं, और महल के ऊपर खड़े होके आ रहे इस चीज को देख रही होती है। तो वो सांसा को बोलती है कि जाओ जाके तुम भी छुप जाओ, क्योंकि वो देख चुकी होती है कि इतनी सेना होने के बावजूद व्हाइट वॉकर्स आगे बढ़ रहे हैं और अब वो लोग महल की तरफ पहुंच रहे हैं, जिसका सीधा मतलब ये होता है कि व्हाइट वॉकर्स और ह्यूमंस की लड़ाई में व्हाइट वॉकर्स जीत रहे हैं। वहीं ऊपर नाइट किंग और जॉन स्नो के बीच में एक तगड़ी फाइट होती है ड्रैगन्स के साथ, और उसमें भी नाइट किंग का ड्रैगन जॉन स्नो के ड्रैगन को बुरी तरीके से पेल
खेल रहा है, लेकिन किसी तरीके से जॉन स्नो का ड्रैगन नाइट किंग को उसी के ड्रैगन के ऊपर से नीचे गिरा देता है। बट वो ड्रैगन जॉन स्नो के ऊपर हमला करता है और जॉन स्नो अपने ड्रैगन के साथ ही नीचे आ जाता है, क्योंकि अब जॉन स्नो का ड्रैगन घायल हो चुका था तो अब वापस वो उड़ नहीं सकता। वहीं खलीसी भी उस तूफान में फंसी हुई है जहाँ पे उसको कुछ भी नहीं दिख रहा कि आखिर जाना कहाँ है। और यहाँ पे वॉकर्स महल के अंदर तक पहुंच चुके हैं और लोगों को चुन चुन के मार रहे हैं, जहाँ पर जैमी बॉडीगार्ड उसके साथ बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे हैं उन लोगों को रोकने का, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। जहाँ पे आर्या उन वॉकर्स से इतनी पिट चुकी होती है कि अब उसको वहाँ से भागना पड़ता है, तो वो महल के अंदर जाके एक रूम में छुप जाती है। वहीं महल के अंदर उसको वहाँ पे जादूगरनी मिलती है और वहाँ वो जादूगरनी आर्या को उसकी डेस्टिनी बताती है कि एक तुम ही हो जो कि नीली आंखों को बंद कर सकती हो और तुम्हारा जन्म ही इसी के लिए हुआ है। यानी वो यहाँ पे नीली आंखें मतलब नाइट किंग की बात कर रही थी कि कैसे उसको मारने वाली तुम ही हो। और ये सुनने के बाद आर्या समझ जाती है, जो कि मैं नहीं समझ पाया कि वो क्या समझ जाती है, और वहाँ से निकल जाती है। वैसे यहाँ पे मुझे ये समझ में नहीं आया कि अगर आर्या नाइट किंग को मारेगी तो जॉन स्नो का क्या, क्योंकि इससे पहले तो जॉन स्नो वर्सेस नाइट किंग का बिल्डअप सेट किया गया था और अब यहाँ पे इन लोगों ने एकदम से चेंज कर दिया। बट छोड़ो, क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। जहाँ पे ड्रैगन से गिरने के बाद नाइट किंग अब महल की तरफ बढ़ता है ताकि वो वहाँ पे जाके ब्रैन को मार सके, लेकिन वही जॉन स्नो भी नीचे आ चुका है तो वो उसके पीछे जाता है। लेकिन तभी नाइट किंग फिर से अपने दोनों हाथ हवा में उठाता है और वहाँ पे जो जितने भी लोग मरे हुए पड़े हुए होते हैं उनको एक बार फिर से जिंदा कर लेता है, जो कि जॉन स्नो को नाइट किंग का पीछा करने से रोक देते हैं। जहाँ पे जॉन स्नो उन वॉकर्स से निपटने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो इतने सारे होते हैं कि वो वहाँ पे फंस के रह जाता है। बट तभी वहाँ पे एंट्री होती है खलीसी की उसके ड्रैगन के साथ, जो कि जॉन स्नो से बोलती है कि तुम यहाँ से जाओ, इनको मैं देख लूंगी। तो इसलिए जॉन स्नो तो वहाँ से निकल जाता है, लेकिन वो जो वॉकर्स थे वो इतने सारे थे कि वो बिल्कुल चींटियों की तरह ड्रैगन से चिपक जाते हैं और उसको घायल करने लगते हैं, जिस वजह से ड्रैगन को उड़ के वहाँ से भागना पड़ता है। और इसी जद्दोजहद में वहाँ पे खलीसी छूट जाती है और यहाँ पे जॉन, जो कि नाइट किंग को रोकने के लिए उसके पास जा रहा होता है, तभी उसको नाइट किंग का ड्रैगन रोक लेता है और उसके ऊपर आग से हमला करता है। वहीं खलीसी, जिसको तलवार तक चलानी नहीं आती, वो अब वॉकर्स के बीचों बीच फंसी हुई है। तभी वहाँ पे जोरा आ जाता है उसको बचाने के लिए, वरना आज तो ये यहीं पे किंग्सलैंड की रानी बन ही जाती। खैर छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। जहाँ पे दूसरी तरफ ब्रेन की सेफ्टी की जिम्मेदारी थियोन के पास है और उसके पास है एक आखिरी मौका अपने आप को साबित करने के लिए, और आज तक उसने जितने भी गलत काम किए हैं उनको सुधारने के लिए और हिम्मत करके यहाँ पे उन वॉकर्स का सामना करने के लिए। और वहीं वॉकर्स उसके ऊपर हमला करते हैं, जिनको रोकने की वो बहुत कोशिश करता है, जिसमें उसके सारे साथी मारे जाते हैं। तभी वहाँ पे एंट्री होती है नाइट किंग की और थियोन, जो कि हीरोन को देख के डर के भाग गया था, लेकिन यहाँ पे वो इसको देख के बिल्कुल नहीं डरा, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ पे उसका सामना करना ही पड़ेगा। वहीं वो उसके बाद नाइट किंग के ऊपर हमला करता है, लेकिन नाइट किंग उसको चुटकियों में निपटा देता है और थियोन, जिसको लोग कायर कहते थे, वो आज एक बहुत ही इज्जत की मौत मरा, वो भी एक वॉरियर बन के। वहीं थियोन को मारने के बाद नाइट किंग ब्रैन के पास जाता है और वो जैसे ही उसको मारने वाला होता है तभी उसके पीछे से आर्या आती है और उसके अंदर एक खंजर घुसा देती है। और हाँ, ये खंजर वही है जो कि ब्रैन ने उसको दिया था और वो खंजर लगते ही नाइट किंग वहीं के वहीं खत्म हो जाता है और उसकी वॉकर्स वाली सेना भी वहीं के वहीं टुकड़ों में गिरने लगती है। और उसी के साथ फाइनली ह्यूमन वर्सेस वॉकर्स की वॉर में जीत ह्यूमंस की हुई और नाइट किंग, जिसका बिल्डअप इतने सारे सीजन से दिया जा रहा था, वो आर्या के हाथों बस कुछ ही सेकंड में हार गया, जो कि मुझे उतना कुछ सही लगा नहीं, क्योंकि बंदा 1v1 बैटल तो डिजर्व करता था, लेकिन मेकर्स ने उसको एक चाकू से ही मरवा दिया। बट अगर उसको जॉन स्नो मारता तो और भी ज्यादा मजा आता, क्योंकि इसके मेकर्स ने सेटअप तो जॉन स्नो वर्सेस नाइट किंग का किया था, लेकिन उसको मरवा दिया आर्या के हाथों। बट अब छोड़ो, क्या ही कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब व्हाइट वॉकर्स तो खत्म हो चुके हैं, बट अभी भी इसकी कहानी बाकी है, क्योंकि खलीसी अभी किंग्सलैंड की रानी नहीं बनी और सरसी अभी भी जिंदा है। जहाँ पे अब उनका क्या होगा वो तो देखने में पता चलेगा। जहाँ पे अब स्टोरी पे वापस आगे बढ़े तो खलीसी को बचाते बचाते जोहरा भी खत्म हो जाता है और अगले दिन जितने भी लोग वहाँ पे उस लड़ाई में मरे होते हैं उनको फाइनल गुड बाय किया जाता है। और उसके बाद रात को होती है पार्टी, जहाँ पे सब लोग खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं और हंस रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक बंदा खुश नहीं है, जो कि है खलीसी, जिसको अब जॉन स्नो से जलन होने लगी है और वो इस चीज से चिढ़ रही है, क्योंकि जॉन स्नो को वहाँ पे लोग इतना पसंद करते हैं और खलीसी चाहे जितना भी जुटलाने की कोशिश करे, लेकिन किंग्सलैंड का असली राजा तो जॉन ही रहेगा। तो इसलिए पार्टी के बाद खलीसी जॉन स्नो के पास जाती है और उसको एक बार फिर से बोलती है कि तुम इस बात को प्लीज किसी और को मत बताना, मैं तुम्हारे सामने भीख मांगती हूँ। मैंने आज तक किसी के सामने भीख नहीं मांगी, लेकिन तुम्हारे सामने मांग रही हूँ, प्लीज इस बात को किसी और को मत बताना। लेकिन जॉन स्नो नहीं मानता। के बाद खलीसी अगले दिन ही प्लानिंग शुरू कर देती है किंग्सलैंड के ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन वहाँ पे सांसा उससे बोलती है कि हम लोग अभी अभी बहुत ही बड़ी जंग से बाहर आए हैं, जिससे रिकवर होने के लिए हमें टाइम लगेगा और सेना भी अभी दोबारा लड़ने के लिए तैयार नहीं है, और वो भी एक दूसरी बहुत बड़ी जंग के लिए। लेकिन खलीसी, जो कि अब जल्दी से जल्दी राजा बनना चाहती है, तो वो बोलती है कि मुझे सबसे फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ पे तुम्हारी मदद करने के लिए आई थी, जो कि मैंने कर दी, और अब मुझे राजा बनना है तो तुम्हें भी मेरी मदद करनी पड़ेगी। तो जॉन स्नो बोलता है कि ठीक है,
हम आपकी मदद करेंगे, आप जब भी बोलोगी हम हमला करने के लिए तैयार हैं। तो फिर क्या, एक और जंग के लिए तैयारी शुरू हो जाती है। बट वहीं जॉन स्नो अपनी बहनों से मिलता है और उसको अपना राज बता देता है, लेकिन बताने से पहले वो उन लोगों को कसम देता है और बोलता है कि ये राज तुम्हें राज ही रखना पड़ेगा और वादा करना पड़ेगा कि तुम ये बात किसी और को नहीं बताओगी। लेकिन वो बोलते हैं ना, किसी बात को तुम कितना ही छुपा लो, वो एक ना एक दिन बाहर आ ही जाती है। बट अब देखना है कि इन दोनों में से वो बात बाहर लाएगा कौन, वो तो आगे पता चलेगा। वहीं फिर आर्या भी हाउंड के साथ निकल जाती है अपने आखिरी टारगेट को खत्म करने के लिए, जो कि है सर्सी लैनिस्टर, और आर्या उसको अपने हाथों से मारना चाहती है, इसलिए वो किंग्सलैंड के लिए निकल जाती है। लेकिन हाउंड उसके साथ वहाँ पे क्यों जा रहा है, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है, उसकी एक बैक स्टोरी है जो कि तुम्हें आगे पता चलेगी। वहीं अब खलीसी और उसकी सेना भी वहाँ से निकलने के लिए तैयार हैं। तभी बोना जाके सांसा से मिलता है और उसको समझाने की कोशिश करता है कि खलीसी एक बहुत ही नेक दिल इंसान है, उससे अच्छा राजा किंग्सलैंड का कोई और हो ही नहीं सकता। और ये सुनने के बाद सांसा उससे बोलती है कि एक राजा है जो उससे भी ज्यादा अच्छा है और उससे भी ज्यादा बेहतर इंसान है। और ऐसा बोल के हमें समझ में आ जाता है कि यहाँ पे सांसा ने अपना वादा तोड़ दिया और जॉन स्नो की सच्चाई बोने को बता दी। जिसके बाद ये सब लोग किंग्सलैंड के लिए निकल जाते हैं। और जब ये लोग किंग्सलैंड पहुंचते हैं तो वहाँ पे इन लोगों के स्वागत के लिए इरॉन ग्रेजॉय होता है, जो कि अपने शिप्स के साथ तैयार रहता है, जिसमें बहुत ही बड़े बड़े एरोज लगे हुए होते हैं। और जैसे ही उसको खलीसी के ड्रैगन दिखते हैं, वो सीधा उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है अपने एरो के साथ, और वो एरोस खलीसी के एक ड्रैगन को लग जाते हैं और वो वहीं के वहीं खत्म हो जाता है। और उसके हमले इतने जोरदार होते हैं कि खलीसी को अपने एक ड्रैगन को बचाने के लिए वहाँ से निकलना पड़ता है। और खलीसी तो वहाँ से निकल जाती है, लेकिन इरॉन ग्रेजॉय फिर भी नहीं रुकता। वो उसके बाद खलीसी की शिप्स पे हमला करता है और उनको बुरी तरीके से तोड़ फोड़ देता है। और किसी तरीके से उन शिप्स में से बोना और खलीसी की सेना वहाँ से निकल जाती है, लेकिन वहाँ से निशानदेह नहीं निकल पाती, जिसको इरॉन ग्रेजॉय बंदी बना के अपने साथ ले जाता है। वैसे यहाँ पे मैं शॉर्ट में याद दिला दूं कि निशानदेह आखिर है कौन। निशानदेह खलीसी की एकदम खास मित्र है, जिसको खलीसी काफी ज्यादा पसंद करती है, यानी तुम बोल सकते हो जिगरी दोस्त, जो कि उसकी चेली भी है, जिसको खलीसी ने एक व्यापारी से आजाद करवाया था, जिसके बाद से वो उसी के साथ है, लेकिन अब वो गायब है। वहीं विंटरफेल में जैमी, जो कि बॉडीगार्ड के साथ काफी अच्छी जिंदगी काट रहा होता है, वहीं उसको पता चलता है कि सर्सी के ऊपर हमला होने वाला है। और वो सर्सी से इतना प्यार करता था कि भले ही उन लोगों के बीच में कितनी ही लड़ाइयाँ क्यों ना हो जाए, वो सर्सी को ऐसे नहीं छोड़ सकता। तो वो फैसला करता है विंटरफेल से निकलने का और वहाँ से भाग जाता है। वहीं निशानदेह को उठाने के बाद सर्सी और खलीसी के बीच में एक मीटिंग होती है, जिसमें खलीसी की तरफ से बोना सर्सी को बोलता है कि अब तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है, तो इसलिए प्लीज घुटने टेक दो और निशानदेह को आजाद कर दो। बदले में खलीसी तुम्हारी जान बख्श देंगी और तुम्हें एक नया जीवन दान देंगी। और तो और बोना सर्सी को इमोशनल करके समझाने की कोशिश भी करता है, लेकिन सर्सी के सामने इन सबका कोई फायदा नहीं होता। सर्सी इन सब के जवाब के तौर पर खलीसी और बोने के सामने निशानदेह को बुरी तरीके से मरवा देती है और उसके बाद काफी एरोगेंस वाली स्माइल देती है। और ये सब देखने के बाद बोना समझ जाता है कि अब तो इसका कुछ नहीं होने वाला, तो यहाँ इन लोगों की लंका लगनी तय है। और इस सब की टेंशन बोने को हो रही है, क्योंकि अब वो जानता है कि अब खलीसी गुस्से में है और अगर वो चाहे तो पूरे किंग्सलैंड को एक ही बार में फूंक सकती है। वहीं आगे देखने को मिलता है कि निशानदेह के मरने के बाद अब खलीसी अब डिप्रेशन में चली गई है, क्योंकि उसको काफी दुख है कि वो उसको नहीं बचा पाई। वहीं उसी टाइम पे उसको ये भी पता चलता है कि जॉन स्नो ने उसका राज उसकी बहनों को बता दिया और उसकी बहन ने बोने को बता दिया, लेकिन यहाँ पे अब वो कुछ कर नहीं सकती उनका, तो इसलिए अब वो फैसला करती है कि अब मुझे जल्दी से जल्दी किंग्सलैंड का राजा बनना है। तो इसलिए वो फैसला करती है किंग्सलैंड पे हमला करने का, जिसमें वो पूरे किंग्सलैंड को ही खत्म करने का सोच रही है, जिसमें शायद मासूम लोगों की भी मौत हो सकती है, क्योंकि अगर ड्रैगन ने किंग्सलैंड के ऊपर आग उगली तो सर्सी की सेना के साथ साथ मासूम लोगों की भी मौत तय है। लेकिन यहाँ पे खलीसी को उस चीज की चिंता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसको लगता है कि वो अब एक नई दुनिया बनाने जा रही है। लेकिन यहाँ पे बोने को बहुत चिंता है, जहाँ पे वो खलीसी के पागलपन वाले प्लान को रोकने की कोशिश करता है और बोलता है कि उन मासूम लोगों की जान नहीं जानी चाहिए, उन लोगों ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। लेकिन यहाँ पे खलीसी उससे बोलती है कि अगर उन लोगों की जान गई तो ये सिर्फ सर्सी की गलती होगी, मेरी नहीं, क्योंकि मैंने उसको एक मौका दिया था सरेंडर करने का, लेकिन उसने नहीं किया। तो बोना बोलता है कि आप अपनी सेना भेजिए, बिल्कुल भेजिए, लेकिन यहाँ पे मुझे यकीन है कि सर्सी की सेना आपकी सेना को देखकर घुटने जरूर टेक देगी, और अगर उन लोगों ने घंटा बजा के दरवाजा खुलवा दिया तो आपको भी वादा करना होगा कि आप अपनी सेना को वापस बुला लोगी और आपको ड्रैगन भेज के सब कुछ तबाह करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें खलीसी बोलती है कि देखते हैं। और वहीं बोने को ये भी पता चलता है कि जैमी ने विंटरफेल से भागने की कोशिश की है, वो भी किंग्सलैंड जाने के लिए, जिसके बीच में वो पकड़ा गया। तो रातों रात बोना उससे मिलने जाता है और उससे बोलता है कि ये बात मैं भी जानता हूँ और तुम भी जानते होगे कि सर्सी कल को हारने वाली है, क्योंकि अब उसका राज खत्म हो चुका है, वो खलीसी के आगे कभी जीत ही नहीं सकती। कल खलीसी अपने सारी सेना और ड्रैगन के साथ उसके ऊपर हमला करने वाली है। तो अगर तुम अपने प्यार यानी सर्सी को बचाना चाहते हो तो उसको लेकर किंग्सलैंड से कहीं दूर निकल जाओ, एक ऐसी जगह जहाँ पे तुम लोगों को कोई जानता ना हो। इस दुनियादारी से दूर जाकर अपनी एक नई
नई दुनिया बनाओ और वहाँ पे खूब जियो। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। तो जैमी बोलता है कि ठीक है, मैं सरसी को मनाने की कोशिश करूंगा यहाँ से भागने के लिए। तो बोना उससे बोलता है कि तुम्हें एक और चीज करनी पड़ेगी वहाँ जाके, और वो चीज ये है कि तुम्हें जाते से ही सरसी से बात करके वो घंटा बजवाना पड़ेगा, और घंटा बजवाने के बाद गेट खोल देना, जिससे मैं समझ जाऊंगा कि सरसी ने हार मान ली और उसके बाद कोई भी जंग नहीं होगी, सब लोग रुक जाएंगे। और ये बोलने के बाद बोना जैमी को आजाद कर देता है। वहीं अगले दिन की शुरुआत होती है जहाँ पे दोनों ही सेना तैयार हैं, जहाँ पे जैमी किंग्सलैंड पहुंच चुका है और वहीं दूसरी तरफ आर्या भी किंग्सलैंड पहुंच चुकी है, वो भी हाउंड के साथ सरसी को मारने के लिए। वहीं यूरोन ग्रेजो पानी में अपनी शिप्स लेकर खड़ा हुआ है और खलीसी और उसके ड्रैगन का इंतजार कर रहा है। फिर तभी एंट्री होती है खलीसी की, जो कि आसमान से सीधा आती है और अपने ड्रैगन्स के साथ तबाही मचाना शुरू करती है, जिसमें वो सबसे पहले यूरोन ग्रेजो की सारी शिप्स को तबाह कर देती है और उन लोगों को वहाँ पे संभलने तक का मौका नहीं मिलता और अपनी जान बचाने के लिए यूरोन को वहाँ से भागना पड़ता है। और फिर खलीसी आगे बढ़ती है और किंग्सलैंड के मेन डोर को उड़ा देती है, जिससे खलीसी के जो लोग थे वो वहाँ से अंदर घुस जाते हैं। वहीं महल में सरसी, जिसको पता चलता है कि यूरोन ग्रेजॉय हार चुका है, लेकिन सरसी अभी भी हार मानने के लिए रेडी नहीं है। वहीं यहाँ पे बोना वेट कर रहा है कि कोई किसी तरीके से बस वो घंटा बजा दे, इससे ये लड़ाई रुक जाएगी। और यहाँ पे जैमी सरसी के पास जाने की कोशिश कर रहा है। वहीं खलीसी की सेना देखकर किंग्सलैंड के जो सिपाही थे वो वहीं डर जाते हैं और ड्रैगन की आवाज सुनकर वो तो वहीं के वहीं अपने हथियार फेंक देते हैं और आत्मसमर्पण करके वहाँ पे हार मान लेते हैं। इसके बाद उनमें से एक सिपाही जाकर वो घंटा जाके बजा देता है और इसी के साथ हमें समझ में आ जाता है कि यहाँ पे सरसी हार गई, क्योंकि अब उसके पास लड़ने के लिए कोई नहीं है। और घंटे की आवाज सुनकर ही जॉन स्नो और बोने की सांस में सांस आती है कि अब सब कुछ रुक जाएगा और तबाही नहीं होगी, क्योंकि उनको लगता है कि अब तो सरसी हार मान चुकी है, तो शायद खलीसी ये लड़ाई रोक दे और मासूमों को मारना बंद करे। बट वो लोग यहाँ पे ये तो भूल गए थे कि वो मैड किंग की बेटी है। सरसी के हार मानने पर भी खलीसी का गुस्सा शांत नहीं हुआ था और इसलिए वो करती है जिसका डर जॉन स्नो और बोने को हमेशा से था। खलीसी घंटे की आवाज सुनने के बाद भी नहीं रुकती, वो किंग्सलैंड की हर गली में आग बरसाने लगती है और निर्दोष और बेगुनाह लोग जो कि वहाँ इधर उधर भाग रहे थे अपनी जान बचाने के लिए, उन सबको जला के खत्म करने लगती है। और ड्रैगन को देखकर खलीसी के सैनिक भी नहीं रुकते, वो भी आगे बढ़ते हैं और निर्दोष लोगों को मारना शुरू कर देते हैं, जिसको देख के जॉन स्नो शॉक हो जाता है और उन लोगों को रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं मानते। जहाँ पर खलीसी किंग्सलैंड के हर गली कूचे घर को जला के राख कर रही है और धीरे धीरे पूरा किंग्सलैंड तबाह होता जा रहा है। और जो लोग नीचे ड्रैगन से बच भी रहे हैं तो उनको खलीसी की सेना जान से मार रही है और वो लोग सामने ये भी नहीं देख रहे कि जिसको वो लोग मार रहे हैं वो एक बच्चा है और एक औरत है। वो हर किसी को मारते जा रहे हैं, वो भी बहुत बुरी तरीके से। वहीं हाउंड और आर्या भी किंग्सलैंड में हैं, जो कि महल की तरफ जा रहे हैं, वो भी ड्रैगन की आग से बचते बचते। और जैमी भी सरसी के पास जा रहा है और जॉन स्नो और बोने को ये तबाही देखकर यकीन नहीं हो रहा कि ये सब खलीसी कर रही है, जो कि किंग्सलैंड को एक बेहतर दुनिया बनाने वाली थी, और आज वो इसी को तबाह कर रही है। जहाँ पर जॉन स्नो लोगों को तड़पते तड़पते मरते हुए देख रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा और ये सिलसिला काफी देर तक चलता है। वहीं रास्ते में जैमी को यूरोन ग्रेजॉय मिलता है, जहाँ पे इन दोनों के बीच में एक तगड़ी वाली फाइट होती है, जिसमें यूरोन ग्रेजॉय पेला जाता है और जैमी भी बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है। वैसे इन दोनों के बीच की लड़ाई का मेन रीजन था सरसी, और यहाँ पे खलीसी पूरे किंग्सलैंड को ऑलमोस्ट खत्म कर चुकी है। तो अब वो आगे बढ़ती है महल की तरफ, जहाँ पे सरसी है, और अब वो उसको भी खत्म करना चाहती है। और खलीसी को वहाँ पे आते हुए देखकर सरसी को वहाँ से भागना पड़ता है, तो वो अपने बॉडीगार्ड के साथ वहाँ से निकलने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं अब आर्या और हाउंड भी महल के अंदर घुस चुके हैं, जहाँ पे हाउंड आर्या से बोलता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, वापस चले जाओ, क्योंकि सरसी तो वैसे ही मरने वाली है, खलीसी उसको जिंदा नहीं छोड़ेगी, तो तुम्हारा यहाँ पे रहने का कोई मतलब नहीं है, प्लीज यहाँ से निकल जाओ और अपनी जान बचाओ। लेकिन आर्या जिद्दी होती है तो वो उसकी बात नहीं मानती, लेकिन हाउंड किसी तरीके से उसको मना लेता है और वहाँ से निकलने को बोलता है। तो आर्या वहाँ से निकलने के लिए तैयार हो जाती है और जाते जाते वो हाउंड से थैंक यू बोलती है। लेकिन यहाँ पे हाउंड वापस क्यों नहीं गया, तो उसके पीछे एक रीजन है। तो देखो, सरसी का जो बॉडीगार्ड है वो असल में हाउंड का बड़ा भाई है, और इन दोनों की बचपन की बैक स्टोरी में हाउंड जब 7 साल का था उसने गलती से अपने बड़े भाई के खिलौने से खेल लिया था, और उसको देखकर उसके बड़े भाई को इतना गुस्सा आया कि उसने हाउंड का आधा सर जला दिया, और उसी दिन से हाउंड अपने बड़े भाई से नफरत करता है। और यहाँ पे वो आज इसीलिए आया ताकि अपने भाई से बदला ले सके। जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं और इनके बीच में एक तगड़ी वाली फाइट होती है, और ये दोनों महल से नीचे गिर के वहीं के वहीं खत्म हो जाते हैं। वहीं फाइनली जैमी सरसी तक पहुंच जाता है और ये दोनों गले मिलते हैं और वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन खलीसी का ड्रैगन हमला करके पूरा महल ही वहीं के वहीं गिरा देता है, जिससे ये दोनों वहां से निकल नहीं पाते। फिर पूरा किंग्सलैंड तबाह करने के बाद सब कुछ शांत हो जाता है, और उसके थोड़ी देर बाद हमें आर्या देखने को मिलती है, जिसको काफी चोट लगी है, और जैसे ही वो उठती है उसको चारों तरफ हर जगह खून ही खून दिखता है, और पूरा किंग्सलैंड बुरी तरीके से जल के राख हो चुका है, जिसको देखकर आर्या को काफी बुरा लगता है। वहीं दूसरी तरफ बोना और जॉन स्नो भी किंग्सलैंड में घूम रहे होते हैं, और वहाँ पे उन लोगों को भी हर तरफ लाशें
लाशें दिखती हैं। इसको देखकर उन लोगों को काफी दुख होता है, क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं उन लोगों की वजह से भी हुआ है, क्योंकि उन लोगों ने खलीसी का साथ दिया। जिसके बाद बोना अकेले अपने महल की तरफ जाता है, जहाँ पे महल के अंदर जाके उसे मलबे में पड़ी हुई सरसी और जैमी की बॉडी मिलती है, जिसको देखकर वो खूब रोता है, क्योंकि भले ही वो लोग कैसे भी थे लेकिन थे तो उसका परिवार, जो कि आज पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। वहीं खलीसी जो कि फाइनली अब किंग्सलैंड की रानी बन चुकी है, तो जिसके लिए उसके लोग शोर मचा रहे हैं, जहाँ पे खलीसी उन लोगों को एक बहुत ही पावरफुल वाली स्पीच देती है। तभी वहाँ पे बोना पहुंचता है और खलीसी को बोलता है कि तुमने गलत किया, तुमने मासूमों को मार दिया। जिसके बाद वो अपने छाती में लगे हुए ब्रॉच को निकालता है और उसको खलीसी के सामने ही फेंक देता है, क्योंकि ये ब्रॉच खलीसी ने ही उसको दिया था, उसको अपना मुख्य सलाहकार बनाया था। और वो ब्रॉच फेंकते ही बोना ने अपनी रानी का विरोध कर दिया, तो इसलिए अब उसको भी बंदी बना लिया जाता है। और फिर आगे सरसी को आज वो मिल गया जिसके लिए वो पूरी जिंदगी तड़पती रही थी, जिसको पाने के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। उसने कितने लोगों को गलत साबित किया और कितना कुछ सहा, और फाइनली आज वो चीज उसके सामने है, यानी आयरन थ्रोन। और वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती है उसके ऊपर बैठने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पे जॉन स्नो आ जाता है और वो खलीसी से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? क्या सच में उन मासूम लोगों को मारने की जरूरत थी? तुम उन लोगों को बचा भी सकती थी, उन लोगों ने हार मान ली थी, लेकिन फिर भी तुमने किंग्सलैंड तबाह कर दिया। तो खलीसी बोलती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, ये सब सरसी ने करवाया मुझसे, और इन सब की मौत की जिम्मेदार भी सरसी खुद है। और यहाँ खलीसी को देख के लग रहा है कि उसको इस चीज का बिल्कुल भी पछतावा नहीं है, बल्कि वो तो जॉन स्नो से बोलती है कि ये बिल्कुल जरूरी था, और अब सब कुछ खत्म हो चुका है, तो हम दोनों मिलकर अपनी एक नई दुनिया बनाएंगे यहाँ पे, और पूरी दुनिया को बेहतर करेंगे। तो इसके जवाब में जॉन स्नो बोलता है कि तुम मेरी रानी हो और हमेशा रहोगी। इसके बाद ये दोनों किस करते हैं, और उस वक्त में जॉन स्नो खलीसी के पेट में चाकू मार देता है, जिससे वो वहीं के वहीं खत्म हो जाती है। जॉन स्नो जो खलीसी से इतना प्यार करता था, और आज उसी को खलीसी को मारना पड़ा, क्योंकि जॉन स्नो मानता है कि खलीसी ने गलत किया है, और अगर जॉन स्नो उसको नहीं मारता तो शायद खलीसी अपने बेहतर दुनिया बनाने के चक्कर में पूरी दुनिया ही खत्म कर देती। तो इसलिए जॉन स्नो को अपने दिल पे पत्थर रख के अपने प्यार को खत्म करना पड़ा और खलीसी को मारना पड़ा। और खलीसी जिसने आयरन थ्रोन पाने के लिए इतना कुछ किया, आखिर में उसको आयरन थ्रोन पे बैठना तक नसीब नहीं हुआ। फिर आगे वहीं खलीसी का ड्रैगन आ जाता है और अपनी माँ को वहाँ पे पड़े हुए देखकर वो उसको उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं उठती, जिसको देख के ड्रैगन समझ जाता है कि अब ये नहीं रही। लेकिन वो इतना समझदार होता है कि वो ये भी समझ जाता है कि इसको मारने वाला जॉन स्नो नहीं बल्कि ये आयरन थ्रोन है, क्योंकि खलीसी ने उस आयरन थ्रोन को पाने के लिए ही इतना कुछ किया था। बट आज उसी थ्रोन की वजह से उसकी जान चली गई, जिसको देखकर ड्रैगन को इतना गुस्सा आता है कि वो उस आयरन थ्रोन को वहीं के वहीं पिघला के खत्म कर देता है। और उसके बाद वो खलीसी की बॉडी को लेकर वहाँ से उड़ जाता है, लेकिन वो जाता कहाँ है ये किसी को नहीं पता। फिर आगे कुछ दिन बीत जाते हैं और हमें पता चलता है कि जॉन स्नो खलीसी के मर्डर के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया है। और फिर उसके बाद वहीं किंग्सलैंड में 7 किंगडम्स आते हैं, जहाँ पर विंटरफेल की तरफ से सांसा, आर्या और ब्रैन भी हैं, जो कि जॉन स्नो को आजाद करवाना चाहते थे, लेकिन खलीसी का जो कमांडर है वो उसको आजाद नहीं करना चाहता। तो यहाँ पे बोना बोलता है कि सजा देने वाले तुम कौन होते हो? सजा देने का हक तो राजा का होता है, और यहाँ पे किंग्सलैंड का तो कोई राजा है ही नहीं, तो कैसी सजा? तो बोना बोलता है कि हम सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं, यानी यहाँ पे 7 किंगडम्स मौजूद हैं, तो किंग्सलैंड का एक नया राजा भी घोषित कर ही देते हैं वोटिंग करके, और उसके बाद वो राजा जॉन स्नो और मेरा जो भी फैसला लेगा हमें मंजूर होगा। और ये सुनकर खलीसी का कमांडर भी मान जाता है। बट अब ये लोग यहाँ पे राजा बनाए किसको? क्योंकि किंग्सलैंड का राजा अब ऐसा होना चाहिए जो कि बिना किसी पक्षपात के फैसला करे और राज के प्रति हमेशा ईमानदार रहे और इंसाफी बात करे बिना किसी लालच के। और इन सब खूबियों के साथ बोने को सिर्फ एक ही इंसान दिखता है, और वो है ब्रैन स्टार्क, जो कि 3-eyed रेवन है। फिर उसके बाद ब्रैन के लिए वोटिंग होती है और वहाँ पे सारे के सारे मिलकर एक ही फैसला करते हैं कि ब्रैन को किंग्सलैंड का राजा बनाना चाहिए। इसके बाद ब्रैन स्टार्क को किंग्सलैंड का राजा बना दिया जाता है, और राजा बनने के बाद ब्रैन वहाँ पे फैसला लेता है कि खलीसी की जो सेना है उसको अपनी एक नई जगह बनानी पड़ेगी, जहाँ पे वो लोग शांति से रहेंगे और अपनी बची हुई जिंदगी काटेंगे, लेकिन वो जगह किंग्सलैंड से काफी दूर होगी। और अब खलीसी तो जिंदा है नहीं, तो उसका कमांडर ये बात मान जाता है। और अब बोना इसको सजा के तौर पर ब्रैन उसको अपना मुख्य सलाहकार बना लेता है और बोलता है कि आज तक तुमने बहुत गलती की है, तो इसलिए उसकी सजा के तौर पर तुम्हें अब मरते दम तक किंग्सलैंड की सेवा करनी होगी, तो इसलिए मैं तुम्हें अपना मुख्य सलाहकार बनाता हूँ। विंटरफेल जो कि आज तक 7 किंगडम्स का हिस्सा रहा है, अब से विंटरफेल एक आजाद राज्य होगा जो कि 7 किंगडम्स के अंदर नहीं आएगा, और वहाँ पे विंटरफेल की रानी होगी सांसा स्टार्क, जो कि विंटरफेल चलाएगी। और इन सब का फैसला होने के बाद अब बात आती है जॉन स्नो की, जहाँ पे जॉन स्नो को आजाद किया तो खलीसी का कमांडर एक बार फिर से जंग छेड़ देगा, और अगर जॉन स्नो को बंदी बना के रखा तो कमांडर फिर से अपनी जंग छेड़ देगा। तो इसलिए ब्रैन को एक फैसला लेना पड़ता है। जॉन स्नो जिसने पिछली रानी खलीसी को मारा था, तो उस जुर्म के लिए उसको देश निकाला दे दिया जाता है, यानी अब उसको दीवार के पार नाइट वॉच बन के रहना पड़ेगा, जहाँ से वो पूरी जिंदगी में कभी वापस नहीं आ सकता। ना वो किसी से शादी कर सकता
है और ना ही वो वहाँ पे बच्चे पैदा कर सकता है, और अब उसको पूरी जिंदगी नाजायज बन के काटनी पड़ेगी। और इस चीज के लिए खलीसी का कमांडर मान जाता है, और असल मायनों में जॉन ही किंग्सलैंड का असली राजा था, बट आज उसको ही देश निकाला दे दिया गया। इसके बाद जॉन स्नो वहाँ से निकल जाता है जंगल की तरफ, जहाँ पे अब वो उस जंगल में अपनी पूरी जिंदगी काटेगा। एंड दिस इज कॉल्ड गेम ऑफ थ्रोन्स, जिसकी कहानी यहाँ पे खत्म होती है। तो भाई लोग, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और गेम ऑफ थ्रोन्स तो खत्म हो चुका है, बट अगली वीडियो किसके ऊपर बनानी है वो तुम कमेंट में बताना। वैसे मैं सोच रहा हूँ इसके बाद हाउस ऑफ ड्रैगन कवर करूँ, इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है? लेकिन इस बार मैं उसको पूरी रिकैप की तरह नहीं, बल्कि अच्छी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करने का सोच रहा हूँ। तो तुम बताओ करना चाहिए या नहीं। बाकी मेरी वीडियो तुम्हें जरा सी भी अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और हाँ, मैं बार बार बताना भूल जाता हूँ, लेकिन तुम इस वीडियो को हाइप करना मत भूलना, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए बाय।